गया यार, घर में उल्टा चले गए। कहाँ चला गया यार, घर में उल्टा चले गए। कहाँ चला गया यार, घर में उल्टा चले गए। कहाँ चला गया यार, घर में उल्टा चले गए। नमस्कार। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। छठी मैया की कृपा से सभी व्रती अपने संकल्प में सफल हों, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का जीवन पाएं और यह महान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे, यही मेरी कामना है। जय छठी मैया। वंश वृद्धि और आरोग्यता का महापर्व सूर्य षष्ठी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठम दिन सूर्य देव को प्रथम अर्घ्य देने के कारण यह पर्व छठ के रूप में जगत विख्यात है। षष्ठी तिथि को मनाए जाने के कारण छठी मैया के रूप में भी यह जाना जाता है। इस व्रत के संकल्प के साथ नियमावली होती है तथा उपासना के अंतर्गत अन्य का त्याग होता है। इस प्रकार व्रत एवं उपवास दोनों का समन्वित रूप है छठ पर्व। छठ पर्व में प्रत्यक्ष देवता भगवान आदित्य की प्रसन्नता के द्वारा आरोग्यता के लिए सूर्योपासना की जाती है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद सूर्य आत्मा के कारक तत्व हैं। सूर्य की रश्मियों में 6 अप्रतिम शक्तियां विद्यमान हैं। दहनी, पचनी, ध्रुमा, कर्णी,
वर्षिणी तथा रसा अर्थात जलने वाली, पाचन क्रिया करने वाली, लोहित करने वाली, आकर्षण करने वाली, वर्षा करने वाली और रसा प्रदान करने वाली। भगवान सूर्य को ये 6 शक्तियाँ ही छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह लोक पर्व स्वच्छता को पवित्रता तक ले जाने में सहायक होती है। स्नान से शरीर शुद्ध की और ध्यान से अंतःकरण की पवित्रता से व्रत का आरंभ होता है। नहाय खाए यह संदेश देता है कि भोजन के पहले शरीर शुद्धि बहुत ही जरूरी है। दूसरे दिन खीर खाकर अपने उपवास को संबलता प्रदान करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सप्तमी के सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। छठ पर्व के अंतर्गत एक तरह से पुनर्जन्म के गुण सिद्धांत को बड़े ही सरल ढंग से प्रकट किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि उदिते दैवंत भानव प्रिज्यम चास्तमीते रवो अर्थात देवकारों में सूर्योदय की तिथि और पितृ कार्यों में सूर्य के अस्त की तिथि उपयोगी होती है। छठ पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जहां देव कार्य एवं पितृ कार्य दोनों श्रद्धा से संपन्न होते हैं। शिव पुराण के रुद्र संगीता के अनुसार भगवान शिव के तेज से 6 मुख वाले बालक का जन्म हुआ, जिसका पालन पोषण 6 कृत्तिकाओं तपस्विनी नारियों ने किया था, जिससे यह बालक कार्तिकेय नाम से आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। शिव पुराण के रुद्र संगीता के अनुसार भगवान शिव के तेज से 6 मुख वाले बालक का जन्म हुआ, जिसका पालन पोषण 6 कृत्तिकाओं तपस्विनी नारियों ने किया था, जिससे वह बालक कार्तिकेय नाम से विख्यात हुआ। ये 6 कृत्तिकाओं ही छठी मैया या छठी मैया कहलाती हैं। सूर्यपुत्र कर्ण घंटों तक कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य की अर्घ्य देते थे। आज भी यही पद्धति हम सभी छठ पर्व में अपनाते हैं। इस व्रत को सर्वप्रथम चमन मुनि की पत्नी सुकन्या ने अपने जिराजीर्ण अंधे पति की आरोग्यता के लिए किया था। इस व्रत से उनके पति युवा हुए तथा उनके नेत्र प्राप्त हुए। भगवान राम एवं भगवती सीता ने राम राज्य की स्थापना के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही उपवास कर सूर्य देव की आराधना की थी। छठ एक ऐसा पर्व है जो उपवास को उत्सव बना देता है। यह पर्व शास्त्र की जटिलताओं से मुक्त कर सर्वजन को यह अधिकार देता है कि वह अपने पुरोहित स्वयं बने। इसलिए इसका व्रती स्वयं साधना तथा स्वयं पुरोहित भी होता है। एक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसी कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया है। छठ पर्व षष्ठी तिथि अप्रभंश है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है।
सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। सूर्यदेव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम छठी पड़ा। वह कार्तिकेय की पत्नी भी हैं। छठी देवी देवताओं की देवसेना भी कही जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी की पहली पूजा सूर्य ने की थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो छठी के दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। तब सूर्य की पराबैंगनी पौराण किरणें सामान्य रूप से एकत्र होती हैं और इनके कुप्रभाव से बचने के लिए सूर्य की ऊष्मा और प्रतीक्षा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में छठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड में स्थायी भाषा में छठ मैया कहा गया है। यह पर्व 4 दिवसीय चलता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन उससे उपवास आरंभ होता है। इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात्रि में यह प्रसाद लेती हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन यानी कि अगले दिन सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाते हैं। इस पूजा में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। आजकल कुछ नई रीतियां भी आरंभ हो गई हैं, जैसे पंडाल और सूर्य देवता की मूर्ति स्थापना करना। उस पर भी रोशनाई पर काफ़ी खर्च होता है और सुबह के अर्घ्य के उपरांत आयोजनकर्ता माइक पर चिल्लाकर प्रसाद मांगते हैं। पटाखे भी जलाए जा रहे हैं। कहीं कहीं यह तो ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन होता है, परंतु साथ ही यह दूध फल उदबत्ती भी बांटी जाती है। पूजा की तैयारी के लिए लोग मिलकर पूरे रास्ते की सफाई करते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास रखना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, पर व्रती ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की जाती है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। शुरू करने वाले छठ पर्व को सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहिता महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया गया। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह व्रत नहीं मनाया जाता है।